बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नफ्स की हिफाजत कैसे की जाए। ये जो नफ्स है, जो अंदर बैठा शैतान है, जो हमें गुमराह करता है, बेराहरबी पे लगाता है, इसकी हिफाजत कैसे हो। व्यूअर्स, नफ्स की हिफाजत में सबसे अहम बात यह होती है कि आपने पहले आइडिया को ही, पहले ख़याल को ही जो है उस पे चौकन्ना हो जाना है और उस ख़याल को रद्द कर देना है जो कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक ना हो और कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो, जिस पे नफ्स आपको उकसाए या आपको बहलाने की कोशिश करे। अंबियाए कराम और औलियाए कराम खतरात पर निगाह रखते थे। पहली चमक जो आती थी नफ्स की तरफ से, वो उसी वक्त अपने ख़यालात का मुआख़ज़ा करते और कल्ब को महफूज कर लेते थे, ताकि नफ्स जो है वो उस ख़याल को मज़ीद बढ़ा ना सके और उनका ध्यान जो है वो उस गलत ख़याल की तरफ ना जा सके। तो सबसे अहम बात ये होती है कि स्टेज 1 पे ही अपने ख़यालात को पाकीज़ा रखना, अपने ख़यालात को नेक रखना और गलत ख़यालात अगर दिमाग में आएँ भी तो उन ख़यालात पे तवज्जो ना देना और उन्हें झटक देना। जब सबसे पहले ख़याल आता है, फिर वो नफ्स की वादी में लेकर जाता है, फिर वो फ़िक्र बनती है, फ़िक्र के बाद इरादा बनता है, फिर इख्तियार आता है कि इंसान उसको इख्तियार करने का सोचता है, फिर वो उस काम की नीयत करता है, फिर अज़म और पुख्ता इरादा कर लेता है और उसके बाद वो कसद और अमल कर देता है। जब अमल सादिर हो जाता है तो उसके बाद कोई स्टेज नहीं रहती कि आप वहाँ से वापस आ सकें। तो बेहतर ये होता है कि आप ख़याल की स्टेज से ही माइनस कर दिया करें और तमाम बुरे ख़यालात को, तमाम बुरी चीज़ें जो नफ्स भेज रहा होता है आप तक अपने अडॉप्ट करने के लिए, इख्तियार करने के लिए, उनको रोक दिया करें और उस सोच पे पहरा लगाएं, अपने नफ्स के निगहबान बनें। क्या ख्याल गुज़रा, ये बहुत अहम है क्योंकि इसकी हमें निगरानी करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए और अपनी नफ्स के चौकीदारी करनी चाहिए कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो सही है, किसी के हक़ में सोच रहे हैं या किसी के नुकसान में सोच रहे हैं। कोई बात बताने से क्या किसी का नुकसान हो सकता है या आप किसी के नफ़े की बात सोच रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपके दिमाग में ख़यालात आते हैं, ये ख़यालात ज़रूरी हैं कि कल को वो आपके लिए किसी किस्म की शर्मिंदगी का बायस ना बने। अगर निगहबानी ना हो, अगर इंसान ये सेल्फ चेक ना रखे तो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं जो दिलों को मुर्दा करती हैं, स्याह करती हैं, हत्ता कि इंसान का अपने नफ्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। और जब इंसान का अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो बेराह रवी के रस्ते पर चलता है, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे जो है वो अंधाधुंध भागने लगता है। अपने दिल के, दिमाग के और रूह के और नफ्स के चौकीदार बने, अपना दिफा करें, अपनी ज़िंदगी का, अपने हालात का दिफा करें। पहली स्टेज पर ही हमें चाहिए कि हम गुनाह के ख़यालात को तर्क कर दें। अगर गुनाह हो भी जाए, सगीरा गुनाह, तो भी अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता रखा है, डिफेंस लाइन दी है कि आप अपनी आखिरी सांस से पहले डिफेंस लाइन को इख्तियार कर लें और आप तौबा कर लें ताकि आपकी तौबा कबूल हो जाए और आपको उसकी सज़ा जो है ना मिले। अच्छे ख़याल के लिए भी इंसान को विजिलेंट रहना चाहिए। जैसे अच्छे ख़याल को सिक्योर करना ज़रूरी है। अच्छे ख़यालात, नेक ख़यालात में एक चमक होती है, उस चमक को फ़ॉलो करें, उस लाइट को फ़ॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में वो रोशनी लाएं, नेक अमल की, नेक ख़यालात की, ताकि वो रोशनी आपको अगली रोशनी तक लेकर जाए और फिर उस रोशनी का आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया बढ़ता जाएगा और आपकी कोशिशें नेक अमाल के लिए तेज़ होती जाएंगी, तो वो रोशनी आपकी ज़िंदगी में स्टे करेगी और आप रोशन ख़याल इंसान बनेंगे और रोशन चेहरे और पुरनूर दिल वाले इंसान बनेंगे। कुछ लोग रोशन कल्ब के साथ सारी उम्र जीते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कल्ब का नूर लेते हैं और फिर उनके पास दूसरा जो है रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फिर वापस कल्ब के नूर की तरफ आते हैं और फिर कोई तारीकी में चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी कितनी है, आप कितनी मुस्तकिल मिजाजी से राह सलूक के मुसाफिर हैं और कितनी मुस्तकिल मिजाजी से राह सलूक पर चल रहे हैं।
کچھ لوگ اہل کیفیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل حال ہوتے ہیں، اور اسی راہ میں کچھ لوگ اہل مقام ہوتے ہیں۔ ان سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، ان سب کی اپنے اپنے راستے ہیں۔ اور جیسے کہ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر آپ نے خاص طور پہ فیضان نظر کے لیے کیا ہے کہ جو لوگ اہل مقام ہوتے ہیں، اگر ان کی نظر بھی کسی پر پڑ جائے تو وہ بھی ان کی روشنی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے ان کی روح جو ہے وہ مطمئن رہتی ہے، پرسکون رہتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل مقام کی محفلوں میں بیٹھیں، ایسے لوگ ڈھونڈیں جو آپ کو روشنی کے سفر کی طرف لے کر آئیں، اور جو آپ کو روشنی کی زندگی اور پر نور قلب رکھنے کے طریقے بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی میں ایسے لوگوں سے ضرور ملوانا ہے جو ہمیں روشنی اور نیکی کی طرف لے کر جائیں گے، اور ہمیں بدی، تاریکی اور اندھیروں سے نکالیں گے، غفلت کی نیند سے نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایسے لوگوں کا ہم سفر رکھے کہ جو ہماری تاریکیوں سے وابستہ نہ ہوں، جو ہماری روشنیوں سے وابستہ ہوں، اور جن کے ملنے سے ہماری زندگیاں بہتر ہوں، اور جن کے ساتھ کی وجہ سے ہمیں دل بھی پر نور رہیں، آنکھیں روشن رہیں، اور اس سے ہمارے کردار بھی جاذب نظر ہوں۔ ایسے تمام لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ان کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ انہی سے گائیڈنس لیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائیں، اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیں، اور جہاں بھی آپ کو اہل مقام، اہل کیفیت کے لوگ ملیں، کوشش کریں ان سے زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ائمہ کرام اور انبیاء کرام کی زندگیوں کو فالو کریں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو کہ اصل زندگیاں گزار کر گئے ہیں اور آج تک سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیوز لائک کرنے کا، ٹاپکس شیئر کرنے کا۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بھی نئے سے نئے ٹاپکس پہ آپ کو اویئرنیس اور جو بھی ممکن ہو سکے گا علم ضرور شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ۔